जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं एस टी जी के क्लासेस। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी, जो कि क्लास 7th की है। और इसका चैप्टर है फर्स्ट, यानी इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि हमारा पर्यावरण है क्या, यानी व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। ये सब के बारे में हम लोग सीखेंगे, तो बने रहिएगा आप। यह चैप्टर जो होती है वो बीपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी जैसे एग्ज़ामों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कह रहा है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब होता है पर्यावरण। अब ये पर्यावरण क्या होते हैं, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। कह रहा है आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन। कह रहा है कि एक लंबी छुट्टी के बाद, यानी एक लंबी वैकेशन के बाद रवि जो है वो फिर से स्कूल जाता है। ही नोटिस दैट ही द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। कह रहा है कि जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो नोटिस करता है कि उसके स्कूल के आगे जो प्लेग्राउंड था, यानी जो खेल का मैदान था, वो जो है उसमें एक गड्ढा किया गया है। पीपल सेड दैट ये ह्यूज बिल्डिंग विथ मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। और लोग कहते हैं कि यहाँ जो है एक विशाल जो है बिल्डिंग बनेगा, जिसमें बहुत सारी फ्लैट को बनाया जाएगा। कह रहा है रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। रवि बहुत दुखी होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है ये सब बात सुन के। वेन ही रियलाइज दैट, जब वो रियलाइज करता है कि द बिग प्ले ग्राउंड विथ इट्स सॉफ्ट ग्रास, कि वह बड़ा प्ले ग्राउंड यानी बड़ा खेल का मैदान जिसमें सॉफ्ट घासें होती थी, मैरी गोल्ड एंड बटरफ्लाई इज गोन फॉर एवर, जहाँ जो है मैरी गोल्ड की फ्लावर यानी जो मैरी गोल्ड की जो फूल होती थी वो होती थी, और बटरफ्लाई यानी तितली जो होती थी, कह रहा है कि अब यहाँ से चले गए। कह रहा है ही शेयर्ड हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट। उन्होंने अपनी जो फीलिंग थी, यानी जो इसके प्रति जो सोच रहा था प्लेग्राउंड के प्रति, वो अपने क्लासमेट को बताता है। इन द असेंबली में द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड, और प्रिंसिपल इस बात पर बहुत जो है दुखी व्यक्त करते हैं। सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग, कि देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदलते हैं। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर। कह रहा है कि क्लास में रवि अपने टीचर से पूछता है व्हाट इज इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट है क्या। वट एवर यू सीन इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर। तो टीचर कहता है कि जो भी तुम अपने आसपास या चारों ओर देख सकते हो। रवि थॉट अलाउड, रवि सोचता है और बोलता है जोर से, दैट मीन्स, इसका मतलब, द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम्स, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट। तो रवि कहता है कि इसका मतलब है कि हमारा जो स्कूल का बिल्डिंग है, टेबल्स है, चेयर यानी कुर्सी है, क्लासरूम है, और भी बहुत सारा जो खुले मैदान है, द रोड यानी जो रोड है, गार्बेज यानी कूड़ा कचरा, मेरा दोस्त, क्या ये सभी जो है हमारे पर्यावरण के भाग हैं। ये रवि बोलता है। कह रहे यस सेड द टीचर। टीचर कहता है कि हाँ, बट वेट, लेकिन इंतज़ार करो, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, लेकिन जो कुछ ऑब्जेक्ट हैं वो जो है नेचर यानी प्रकृति के द्वारा क्रिएटेड किए गए हैं, क्रिएटेड है यानी बनाया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे कि माउंटेन्स यानी पर्वत, रिवर्स यानी नदियाँ, ट्रीज यानी पेड़ पौधे, एनिमल्स यानी जानवर। कह रहा है कि ये सब जो है वो नेचर के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे पहाड़ हो गए, नदी हो गई, और पेड़ पौधे हो गए, और जानवर। कह रहा है अदर्स आर मेड बाय पीपल, और जो अन्य हैं वो आदमियों के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कि एग्जांपल में रोड्स, कार्स, क्लॉथ्स यानी कपड़ा, बुक्स इत्यादि। कह रहा है नाउ वर्क इन पेयर्स, अब जोड़े के रूप में कार्य करो। मेक ये लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू। कह रहा है कि अपने क्लासमेट्स के साथ एक जो है लिस्ट तैयार करो ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स, कि कौन सी चीज़ जो है प्रकृति ने बनाया है और कौन सी चीज़ जो है मानवों ने बनाया है। चलिए, कह रहा है कि रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड। कह रहा है कि रवि, परमजीत, जेसी और मुस्तफ़ा और आशा ये सब जो है बहुत एक्साइटेड थी अबाउट मेकिंग द लिस्ट, इस लिस्ट को बनाने के लिए। वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, कि हमारा जो है इन्वायरमेंट चेंज क्यों होता है या क्यों बदल रहा है।
आस्क्ड इकबाल, इकबाल पूछता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण है वो क्यों बदल रहा है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, क्योंकि यह हमारे ज़रूरत क्योंकि यह सब हमारे ज़रूरत है। उसके बाद चलिए यहाँ थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं। कह रहा है कि इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। कह रहा है कि पर्यावरण जो है वो हमारा दैनिक यानी हमारा जो आधारभूत जीवन है उसका एक तंत्र है, सपोर्टिव सिस्टम है। कह रहा इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ। कह रहा है यह हमें हवा प्रदान करती है जिससे हम सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, हमें यह जल भी प्रदान करती है जिसे हम पीते हैं। द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लाइव। कह रहा है कि यह हमें जो है भोजन भी प्रदान करती है जिसे हम खाते हैं, और हमें यह ज़मीन भी प्रदान करती है जिस पर हम लोग जीवित रहते हैं। कह रहा है कि हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट। कह रहा है कि कैसे कोई मानव जो है इस प्राकृतिक पर्यावरण को मॉडिफाई कर सकता है यानी बदल सकता है। द कार फ्यूम्स पोल्यूट द एयर। कार का जो फ्यूम्स होती है यानी धुआं जो होती है वो हवा को क्या करती है, पोल्यूट करती है। वाटर इज कलेक्टेड इन ये पॉट, और पानी को जैसे कि पॉट घड़े में जमा किया जाता है। फूड इज सर्व इन वेसल्स एंड लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज। कह रहा है कि ज़मीनें जो होती है वहाँ जो है बहुत सारा फैक्ट्रियाँ भी लगाई जाती है। कह रहा है ह्यूमन बींग्स में कार्स, मानव की जो प्रजाति है उन्होंने कार को बनाया, मिल्स को बनाया, फैक्ट्री बनाया, एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, और बहुत सारे मैन्युफैक्चर यानी अवसंरचनात्मक जो बर्तन होती थी उसे भी बनाया। कह रहा दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। यही तरीका है कि कैसे जो है मानव ने जो है जो प्राकृतिक पर्यावरण था उसे मॉडिफाई कर दिया। चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। कर दे आर, यहाँ यदि एक नज़र देखें तो सबसे पहले हमें देखा जाता है कि ये कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के क्या क्या घटक हैं। तो एक घटक है ह्यूमन मेड यानी जो मानव के द्वारा बनाया गया है, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, पार्क हो गया, ब्रिजेज हो गया यानी पुल, रोड्स हो गया, मोनूमेंट्स हो गया, या इंडस्ट्रीज हो गई। ये सब जो है ह्यूमन मेड है यानी मानव के द्वारा निर्मित है। और इसका एक दूसरा घटक है वो है नेचुरल यानी प्रकृति के द्वारा। तो प्रकृति ने कौन कौन सा बनाया, तो जैसे कि वाटर यानी जल, जिसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, और तीसरा है हवा यानी एटमॉस्फेयर, और ये यानी लैंड यानी लिथोस्फीयर है, और लिविंग थिंग्स यानी बायोस्फीयर जहाँ जीव जो है जीव जंतु रहते हैं यानी बायोस्फीयर जो है रहते हैं। और तीसरा है ह्यूमन में जैसे कि इंडिविजुअल हो गया, या फैमिली हो गई, या कम्युनिटी हो गया, या कोई रिलीजन, एजुकेशनल या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सिचुएशन। ये सब जो है इसके जो है पर्यावरण के घटक हैं। पर्यावरण के मेनली 3 घटक माने जाते हैं, नेचुरल यानी प्राकृतिक जिसे कहते हैं, ह्यूमन मेड यानी मानव निर्मित, और ह्यूमन खुद। चलिए अगले लाइन की ओर बढ़ते हैं। करें कि दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये सब जो होती है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते रहती है। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग। और हम लोग जो है समय समय पर जो है ये सब प्राकृतिक जो चीज़ें होती है जो हमारे चारों ओर होती है उसे हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं यानी नष्ट करते हैं। द टीचर रिप्लाई, टीचर ने जो है उत्तर दिया, कहा कि फ्रॉम द अबव कंजर्वेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, people, things and nature that surround and any living organism is called environment। कह रहा है कि किसी भी जीव जंतु या जो है जीव जंतु उसके चारों ओर जो लोग, स्थान या कोई वस्तु या नेचर ये सब जो पाए जाते हैं उसी को हम लोग इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण कहते हैं। कह रहा है इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। कह रहा है कि यह एक कम्बिनेशन है यानी एक जुड़ा हुआ है जैसे कि नेचुरल और ह्यूमन मेड के बीच। कह रहा है वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक। कह रहा है वहीं जो है नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो 2 चीज़ रेफर करती है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ यानी पृथ्वी पर ये एग्जिस्टिंग करती है।
अगला लाइन कह रहा है कि ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़। ह्यूमन जो इन्वायरमेंट है, मानव पर्यावरण, वो एक्टिविटीज़ को रिवील्स करती है, क्रिएशन करती है एंड इंटरेक्शन करती है एमंग ह्यूमन बींग्स, मानवों के बीच। तो दोस्तों आज जो हम इस अध्याय को यहीं पर रोकेंगे और अगले क्लास में हमारा जो पार्ट 2 आएगा वो यहाँ से यानी नेचुरल इन्वायरमेंट से शुरू होगा और आगे तक जारी रहेगा। तो यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।